शलोम प्रियो, जय मसीह की। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल यीशु की दुल्हन में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये चैनल मैंने यीशु की दुल्हन क्यों और कैसे रखा और कैसे खुद माता मरियम ने मेरा हाथ प्रभु यीशु के हाथों में सौंपा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा बचपन कैसे बीता। मेरा बचपन मदर मेरी की आराधना में बीता और स्कूलिंग टाइम से ही मैं माता मरिया की आराधक हुआ करती थी। जब मैं क्लास 2 में थी तब मैं देखा करती थी कि जितने भी स्कूल के स्टाफ, सिस्टर्स, कर्मचारी आते थे और मदर मेरी के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करते थे और अपना काम में चले जाते थे। और ये रूटीन मैं रोज़ सुबह में देखती थी। और वो स्कूल में, कैंपस में मदर मेरी का बहुत बड़ा ग्रोटो हुआ करता था, आज भी है। उस स्कूल का नाम है संत तेरेसा कन्या मध्य विद्यालय, महुआ डांड में स्थित है। और इस प्रकार से मैं क्लास 2 में मेरा कोमल मन में ये भावना जागी कि सारे सिस्टर, स्टाफ मदर मेरी के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं और अपने काम में जाते हैं, तो क्यों ना मैं भी मदर मेरी के सामने घुटना टेकूं और अपना काम को शुरू करूं। तो इस तरह से मेरा बचपन से मदर मेरी का लगाव और प्रेम बस गया और मैं आराधक बन गई। और मेरे अंदर ये था कि मैं अपने घर में मम्मी की भी खूब अच्छी तरह सेवा करती थी और घर में जो अल्टर हुआ करता था उसको भी मैं सजाती थी, ताकि मैं अपने जो स्वर्गीय मम्मी और पापा हैं, मदर मेरी, यीशु, उनको मैं इज्जत दे पाऊँ। इसमें क्लास 6 में पहुंची तो मैं हॉस्टल में चली गई और हॉस्टल में भी मदर मेरी की आराधना गीत के द्वारा मैं करती थी। और जब मैं 11th-12th में पहुंची तो उस समय मैं 2-2 घंटा रोजरी माला करती थी। और जब मैं 2-2 घंटा प्रार्थना करती थी तो उस समय मदर मेरी मेरे सपने में बहुत आया करती थी और रोज़ आया करती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि कंटिन्यूस 2 महीना मेरे से बात करती रही और बोलती रही कि शोभा, बाइबल उठ, बाइबल पकड़, सड़क में जा, उठ, बाइबल पकड़, सड़क में जा। लेकिन उस समय तक मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए और ये सारी जो घटनाएं मेरे साथ होती थी मैं किसी से शेयर नहीं करती थी और अपने मन में ही रखती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि सपने में बेबी जीसस के साथ मदर मेरी दर्शन में आई और बेबी जीसस की उंगली में बड़ा सा रोजरी टंगा हुआ मुझे दिखाई दिया और वो हवा में गायब हो गया। वो इसलिए गायब हो गया कि यीशु बोल रहे हैं कि संसार में इतने पाप बढ़ गए हैं, मेरे वचनों का कोई असर नहीं कर रहा, कोई नहीं ध्यान दे रहा है, वो मैं दूर चला जाता हूँ। और सचमुच में वो रोजरी ना निकल के उंगली से दूर चला गया, हवा में गायब हो गया आसमान में जाके। तो इस तरह से मेरे इस प्रकार से सपना दिखाई दिया और मैं जब सुबह उठी तो मैं ढूंढने लगी कि वाकई में यीशु के हाथ में रोजरी तो नहीं थी। तो मैं चेक कर रही थी, मेरे पास बेंडल क्वीन का फोटो हुआ करता था और उसी को मैं सामने रख के मैं प्रार्थना करती थी। तो इस प्रकार से मैं मेरा 11th-12th भी जब क्रॉस हो गया इस तरह से, उसके बाद कॉलेज में जब मैं दाखिला ली तो हॉस्टल में ही थी। और उस समय भी जब ख्रिस्ती बहनें थी हॉस्टल में भी, तो हम लोग सब इकट्ठा करके प्रार्थना करते थे। तब प्रार्थना गीत गाते हुए गा रहे थे, वानी तेरी यीशु कितना महान, वानी तेरी यीशु कितना महान। जब ये गीत गा रही थी तो मेरे आँखों से फूट फूट कर आंसू बहने लगे और भर भर के आंसू जब निकलने लगी तब मेरे सीनियर ने देखा कि रो रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि शोभा, प्रभु यीशु का अनुग्रह और कृपा तुम पर आशीष बरसी है, तो क्यों नहीं तुम पेंटिकोस्टल मिशन जाती हो। क्योंकि उस समय हम सभी बहनें अपने अपना जो पसंद है वो कलीसिया में जाती थी। कोई पेंटिकोस्ट कलीसिया में जाते थे, कोई हाउस मीटिंग होता था उसमें जाता था, इस तरह से। तो मैं पेंटिकोस्टल जाने का मुझे मार्गदर्शन मिला तो मैं पेंटिकोस्टल में
जाने लगी थी। तो इससे पहले क्या हुआ था कि मैं कल्चर प्रोग्राम वगैरह में भी भाग लेती थी, तो जैसे मैं स्टेज में खड़ी होती थी तो जैसे ही मैं स्टार्ट करने जाऊँ तो मेरा शरीर में एकदम भारीपन आ जाता था और ऐसा लगता था कि कोई पीछे मुझे खींच रहा है, और मेरा जो आत्मविश्वास था वो भी डगमगा जाता था। तो फिर मैंने महसूस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो मैं हे पिता हमारे प्रार्थना करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ फिर परफॉर्म कर पाऊँगी या नहीं। तो मैंने हे पिता हमारे जब प्रार्थना बोली तो वो जो अदृश्य शक्ति जो थी, जो भारीपन था और जो मुझे पीछे पुश कर रहा था और मेरा आत्मविश्वास को डगमगा रहा था, वो गायब हो जाता था। फिर मैंने यही अनुभव किया कि हे पिता हमारे जब जब मैं बोलती थी मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता था और जो भारीपन वो दूर हो जाता था। तो फिर मैं समय मैंने सोचा कि अच्छा, तो प्रभु यीशु ही मुझे आगे लेने वाले हैं। तो फिर उसी समय मैंने डिसाइड किया कि अब तो मुझे यीशु को ढूंढना है। हाँ, तो फिर मैं पेंटेकोस्टल मिशन जाने लगी। और जब ये मेरा पहला अनुभव था, जब मैं पेंटेकोस्टल मिशन जब गई तब वहाँ देखा कि सभी कलीसिया के भाई बहन अपने में मगन होके प्रभु यीशु से विनती कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के अपना मगन होके बात कर रहे हैं। तो ये मैंने पहली बार मैं देखी थी और मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैंने भी सोच लिया कि मुझे तो यीशु को पाना है, इसीलिए सब कोई तो अपना अपना बात कर रहा है। फिर अनुभव की कि सब कोई तो अपना डायरेक्ट प्रभु यीशु से अपना व्यथा, अपनी पीड़ा, अपनी बातें प्रभु यीशु से शेयर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं भी अपनी दुविधा, अपनी बातें, अपनी इच्छाएँ प्रभु यीशु से शेयर करूं। फिर मैंने भी बात करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से पेंटेकोस्टल में जाना शुरू की। फिर मैं एक दिन ब्रदर से भेंट की, फिर मैंने कहा अपने बारे में कि मेरे साथ ऐसा है, ऐसा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं मदर मेरी की आराधक हूँ। तो उन्होंने कहा कि मदर मेरी की प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मैं पहली बार ऐसा सुनी और ऐसी घटना घटी। और जब ऐसा क्यों, फिर मैंने कहा कि ऐसा क्यों, जबकि वो तो प्रभु यीशु को जन्म देने वाली माँ है। जिस प्रकार से हमारे माता पिता भी हमें पैदा करते हैं, तो क्या हम लोग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिर ये भोलापन था मेरा और मैं नहीं जानती थी। मेरा अनुभव और एक्सपीरियंस पक्का परिपक्व नहीं थी मैं उस समय, तो नहीं होता है। जिस प्रकार फिर उन्होंने उदाहरण बताया कि जिस प्रकार से चूजा अंडे से निकल जाता है तो छिलका को भूल जाता है, उसी प्रकार से मदर मेरी को भी भूल जाना है, पीछे छोड़ जाना है और यीशु की ओर आगे बढ़ना है। फिर भी मेरा दिल नहीं माना कि कैसे हम अंडे का छिलका से मदर मेरी का पेट को, को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वे तो लिविंग बींग्स है ना, वो तो छिलका है, चलो वो तो उसमें कोई जान प्राण नहीं है, हाँ चुज्जा छोड़ सकता है, लेकिन हम लोग तो प्राणी हैं, इंसान हैं। इसी दुविधा में मैं ब्रदर से भी बोली कि कैसे हम मान सकते हैं, क्यों नहीं इज्जत दे सकते हैं। हाँ, तो फिर नहीं करना है, यीशु में आगे बढ़ना है, तो भूल जाना है। तो उन्होंने यही कहा, लेकिन मैं पूरा दिन मैं उदास हो गई और बेचैनी रही और मेरा शरीर भारीपन हो गया। और यही सोचते विचारते मैं अपने रूम में गई और फिर चलते चलते मैं ये भी सोची, मन में अपना बात कर रही हूँ कि मैं डायरेक्ट प्रभु यीशु से ही मैं बात करूँगी, इसके बारे में मैं कहीं इधर उधर नहीं पूछूंगी। अब मैं प्रभु यीशु से ही मैं पूछूंगी कि प्रभु यीशु कि किसको आप ही बताएंगे कि मदर मेरी को पूजा करना चाहिए या नहीं, किसको आपको मानो या नहीं। तो इस प्रकार से मैं अपने रूम में गई और ठीक 6 बजे मैं बैठ गई पूजा आसन में और सीधे मैं प्रभु यीशु से वही क्वेश्चन मैंने रखी कि प्रभु यीशु आप ही बताइए, आप ही बताइए कि मदर मेरी को मैं मानूं या आपको मानूं। मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में हूँ प्रभु यीशु, ध्यान में हूँ। मैं रो कर प्रार्थना की, प्रभु यीशु आप ही मुझे मार्गदर्शन दीजिए, आप ही बताइए कि मदर मेरी को मानो या नहीं मानो। आप बताइए कि लोग कहते हैं कि नहीं मानना चाहिए, आप मुझे बताइए। तब प्रभु यीशु ने मुझे स्वर्गीय अदालत में खड़ा कर दिया। स्वर्गीय अदालत, आसमान में मुझे ले गया, स्वर्गीय अदालत में मुझे खड़ा कर दिया। और
पूरा कटघरे में जिस प्रकार से कोर्ट में खड़ा होता है मुजरिम, उसी प्रकार से मैं भी खड़ी हो गई। और बीच में कटघरे में मैं और मेरे दाहिनी ओर मदर मेरी और मेरे बाईं ओर प्रभु यीशु खड़े हैं। और पूरा कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और मदर मेरी पहले बोलती है कि शोभा मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। फिर प्रभु यीशु बोलते हैं मैं भी तुमको बहुत प्यार करता हूँ। फिर दूसरी राउंड होता है, मदर मेरी कहती है शोभा मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। यीशु भी बोलते हैं मैं भी तुमको बहुत प्यार करता हूँ। फिर तीसरी राउंड होता है, मदर मेरी बोलती है, जोर लगा के बोलती हैं शोभा मैं तुमको बहुत 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 प्यार करती हूँ। फिर इसी दौरान प्रभु यीशु प्रमुख वचन, बाइबल का प्रमुख वचन बोलते हैं, बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। और मैं बाइबल पढ़ती थी और पूरा एकदम चकाचौंध होके वो वचन मेरे दर्शन हो रहे हैं, वो वचन पूरा दर्शन होके दिखाई दे रहा है। यूहन्ना 14:6 का वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना मेरे कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये वचन बिल्कुल चकाचौंध होके चमक होके मेरे को दर्शन दे रहे हैं और मैं खुशी से उछल रही हूँ। उछल रही हूँ कटघरे में। और फिर मदर मेरी से भी खुश होके मैं बोल रही हूँ माँ मुझे तो यीशु ही चाहिए। तो मदर मेरी भी मुस्कुरा कर कहीं कि हाँ शोभा तुम यीशु की ही हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी दौरान मदर मेरी ने मेरा दाहिना हाथ पकड़कर प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया और इस प्रकार से स्वर्गीय अदालत विसर्जित हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार से मदर मेरी ने पूर्ण रूपेण से प्रभु यीशु के हाथ में मेरा हाथ को सौंप दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार से मेरा जीवन बदल गया और इसके बाद से ही माता मरियम मेरे सपने में आना बंद हो गई, क्योंकि पूरी रीति से उन्होंने मेरा हाथ प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया। यही कारण है कि इस चैनल का नाम यीशु की दुल्हन है, क्योंकि एक दुल्हन का हाथ उसके माता पिता दूल्हे के हाथ में सौंप देते हैं। उसी प्रकार से आज मैं यीशु की दुल्हन हूँ और खुशी से उसकी गुणगान गाती हूँ। इसी प्रकार से कलसिया को भी पवित्र, निष्कलंक और पूरी तरह से यीशु में समर्पित होकर यीशु की दुल्हन बनना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस गवाही के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।